आज भगवान कृष्ण रुक्मिणी को लेकर के द्वारका के लिए चले गए। एक बात परीक्षित जी तुमने सुनी होगी कि जब जब छोटे काम हुए तब भगवान ने स्वयं किए हैं, स्वयं किए हैं। आ जाओ बाबूजी। हेलो। भगवान कृष्ण के 8 पटरानी थी, रुक्मिणी, जाम्बती, सत्यभामा, मित्रविंदा, कालिंदी, भद्रा, सत्या, लक्ष्मणा। आज आपने देखा है भगवान ने जो जो छोटे काम हुए हैं वो परीक्षित जी स्वयं किए हैं। गोरे रंग पे अगर तुम होते बलिहारी तो दुनिया में वे जिंदा कैसे रहते, जिनकी काया कारी दाता खैर करी बड़ी। और लड़ाई के मैदान से भागनो पड़ जाए तो दिल छोटा मत करना। कह देना कि लड़ाई के मैदान से तो एक बार कन्हैया भाज गए। और तीसरी बात सुनो अब ध्यान से, डोला को ब्याह सुनो है कायती कहते हैं, बालक जानता हूं ना है। डोला को ब्याह कहते हैं लड़कियां लड़का के घर पे ले आओ, वहीं भामत डाल लो, ताती कहते हैं डोला को ब्याह। और लड़ाई है जावे काऊ में आपस में बाद विवाद है जावे तब कह देते कि गाल मत बजावे ते बाप को ब्याह ना भो डोला आओ। तो छाती ठोक के कह देना कि डोला तो द्वारकाधीश कन्हैया को आओ। कहां भाई शादी, शादी वहां नहीं हुई, भगवान रुक्मिणी को लेकर के आए थे द्वारका में। रुक्मिणी मंगल जो हुआ था वो द्वारका में हुआ था। 8 पटरानी थी, 16,000 लड़की भौमासुर राक्षस के यहां कैद थी। सत्यभामा की मदद से, मैंने कल भी बताया था, सत्यभामा की मदद से मारा था भगवान ने, सब लड़कियों को मुक्त किया। लेकिन वे जैसे ही अपने अपने घर पहुंची तो घर वालों ने ठुकरा दिया। क्या तुम भौमासुर के यहां कैद में रही हो, हम तुम्हें स्वीकार नहीं करते हैं। उस समय भगवान के पास लौट के आई कि जाते तो बढ़िया, हम कैद में ही अच्छे। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो तुम सबको मैं अपनाना चाहता हूं। अच्छा विचार करो, का हुआ जो संसार ठुकरा देवे फिर भगवान ठुकरा देवे तो वो रहे होगा। भगवान ने स्वयं अपनाया। भगवान की पत्नी हुई 16,008। श्रोता बंधुओं, इधर जिस समय द्वारकाधीश थे धर्मराज दुष्ट ने राजसु यज्ञ किया। उस यज्ञ में हेलो, ठीक ठीक ठीक। और जो भी भैया भागवत की कमेटी में सम्मिलित हैं लोग वो सभी आ जाएं। भागवत की कमेटी में जो भी लोग हैं वो व्यासपीठ के सामने आ जाएं। सब जो वरुण देवता बने वो भी आ जाएं, और कमेटी में हमारे नौजवान बच्चे सभी शामिल हैं वो सब आ जाएं। और ध्यान से सुने, 1 लाख रुपए माला सहित ये हमारे लिए भागवत कथा कहने के उपलक्ष्य में गांव खेड़ा सुल्तानपुर की तरफ से हमें पुरस्कार मिला है। और 2100 रुपए का ये इनाम कमेटी की तरफ से हमारे लिए अलग है, इससे अलग है। भगवान इस गांव की भूमि को, इस गांव को हमेशा संपन्न बनाए रखे। एक बात और सुनना ध्यान से, बीडीसी साहब, रिश्तेदार रिश्तेदार को नहीं चाह रहा है, पड़ोसी पड़ोसी को नहीं चाह रहा है, गांव का गांव को नहीं चाह रहा, लेकिन शास्त्री एक ऐसी पदवी है वो हमेशा जब विदा होकर के जाता है तो यही कह जाता है कि इस गांव को ज्यादा से ज्यादा धन परमात्मा दे। क्यों ज्यादा से ज्यादा धन दे वो गांव में परमात्मा, तभी तो जी हमें बुलाएंगे। अच्छा जब इन्हीं ना दिया तो जी हमें क्या दे देंगे। तो हम तो जी कह रहे हैं भगवान करें इनको लाह 4 कुंटल बीघा को हो गए। देखो पर इतनी कह रही है ब्याह में रुपया कम मांगो। हाँ नाज खूब हो गए, 20 मन बीघा गेहूं हो गए, इतना ही लाह हो गए, पर लड़कन को ब्याह में नहीं थोड़ी सी राहत।
दो जने आ जाओ। हेलो बेटा, कैमरा तुम दूर से लगाओ। हाँ ऐसे ना, ये सब लोग आ जाएं, दूर ले जाओ पीछे। बंद कर लो हैं? तो जा लीडर लिखा दो ना किधर, केवल वो आ जाए ने घुमा दे बस या फिर घुमा दो सबको धीरे धीरे चेहरा पे तो लगाएगा। हाँ, घुमा दो। नारायण श्रोता बंधु, उस यज्ञ में भगवान कृष्ण ने शिशुपाल और दंतवक्र का वध किया। ऋतुसर्वा नाम के एक ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी का नाम था पूर्णिमा और बेटा का नाम था सुदामा। सुदामा पे गरीबी आ गई थी। ध्यान रखना, गरीबी क्यों आई थी कि जिस समय भगवान कृष्ण और बलराम सांदीपन गुरु के यहां पढ़ने जा रहे थे तो रास्ता में सुदामा नाम के एक ब्राह्मण के पैर में कांटा लग गया था। पैर में कांटा लग गया था। भगवान कृष्ण रथ से कूद गए और कांटा हाथ से नहीं खींचा तो मेरे श्याम सुंदर ने दांतों से पकड़ के खींच दिया। सुदामा जी ने यह कहा कि आज से तू मेरा मित्र है, मैं तेरा मित्र हूं, पर ऐसे मित्र के इस एहसान का बदला किसी न किसी दिन पटा दूंगा। मैं विद्यालय में पढ़ने गए, जहां भोजन रखा जाता था, उस भोजन की जिम्मेदारी सुदामा पे थी। एक दिन एक वृद्ध महात्मा आए, उन्होंने भोजन मांगा तो कुछ नहीं था। सुदामा जी ने बिना भुजे हुए चना एक मुट्ठी भर के दे दिए थे। अब विचार करना, मुंह में दांत न हो और वृद्ध अवस्था हो, ताऊ में बिना भुजे चना,